आपने सबसे ठंडा मौसम सुना होगा, सबसे ठंडी जगह और सबसे ठंडा समुद्र भी सुना होगा, पढ़ा होगा या देखा होगा। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने सबसे ठंडा बादल भी खोज निकाला है। इस बादल का तापमान इतना कम था कि इसमें हड्डियां जम जाती। इस बादल ने साल 2018 में प्रशांत महासागर में तूफान पैदा किया था। आइए जानते हैं कि इस नए खुलासे में वैज्ञानिकों का क्या कहना है। यूके नेशनल सेंटर फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन के वैज्ञानिकों ने एक स्टडी की है। इसमें वो दुनिया भर के तूफानों के बादलों का अध्ययन कर रहे थे। तभी उन्हें पता चला कि साल 2018 में प्रशांत महासागर पर तूफान लाने वाले बादल का तापमान -111 डिग्री सेल्सियस था। ये एक रिकॉर्ड है। इससे पहले कभी भी और कहीं भी इतना ठंडा बादल नहीं देखा गया था। सेंटर फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन के मुताबिक ये तूफानी बादल ज़मीन से 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। क्योंकि ट्रॉपिकल चक्रवात सेक्युलर लो प्रेशर स्टॉर्म काफ़ी ऊंचाई तक जा सकते हैं, जहां पर हवा का तापमान काफ़ी कम होता है। लेकिन इस बादल की जांच करने पर हैरान करने वाले आंकड़े सामने आए हैं। ये बादल सामान्य तूफानी बादलों की तुलना में 30 डिग्री ज़्यादा ठंडा था। ये बादल 29 दिसंबर 2018 को प्रशांत महासागर में दक्षिण की तरफ स्थित नौरो नामक स्थान के पास मौजूद था। ये 400 किलोमीटर व्यास का था। इसके तापमान की गणना नासा के सैटेलाइट NOAA-20 से की गई थी। तापमान की गणना के लिए इंफ्रारेड सेंसर की ज़रूरत पड़ती है। तूफानों के बादल जब टोपोस्फियर के ऊपर पहुंचते हैं तो उनका आकार एनविल जैसा हो जाता है। उसका सबसे निचला हिस्सा धरती पर रहता है। अगर तूफान के पास कई गुना ज़्यादा ताकत है तो वह ऊर्जा को अगले लेयर यानी स्ट्रेटोस्फियर तक फेंक सकता है। इसे कहते हैं ओवरशूटिंग टॉप। इससे बादल अत्यधिक ऊंचाई पर चले जाते हैं। यहाँ पर तापमान बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की शोधकर्ता और नेशनल सेंटर फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन की साइंटिस्ट सिमोन प्राउड ने कहा कि ओवरशूटिंग टॉप एक सामान्य प्रक्रिया है। आमतौर पर ओवरशूटिंग टॉप का तापमान स्ट्रेटोस्फियर में हर 1 किलोमीटर पर 7 डिग्री सेल्सियस कम होता जाता है। यानी वहाँ इतनी ज़्यादा सर्दी होती है कि हड्डियाँ जम जाएं। सिमोन ने बताया कि 29 दिसंबर 2018 को दिखाई दिए तूफानी बादल का मामला अलग था। ये बेहद भयानक रूप ले चुका था। इसने अपनी क्षमता से ज़्यादा कम तापमान बर्दाश्त किया था, इसीलिए यह आसानी से सैटेलाइट्स के सेंसर में कैद हो गया। लेकिन पिछले कुछ दशकों में हम लगातार ऐसे बादलों को बनते हुए देख रहे हैं जो इतने ठंडे हो सकते हैं। पिछले 3 सालों में ही वैज्ञानिकों ने लगभग इसी तरह के ठंडे बादलों की लिस्ट तैयार की है। सिमोन प्राउड ने बताया कि तूफानी बादलों का इस तरह से ठंडा होना इंसानों के लिए बेहद खतरनाक है। इसकी वजह से ज़मीन पर बर्फ़ के गोले यानी ओले गिर सकते हैं, ज़्यादा बिजलियां कड़क सकती है और गिर सकती है। इसके अलावा तेज़ हवाएं चल सकती है। ऐसे तूफानों को गर्म समुद्र और पूर्व की तरफ घूमती हवा से ऊर्जा मिलती है। हालांकि ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर तूफानी बादलों का तापमान इतनी तेज़ी से क्यों गिर रहा है। सिमोन प्राउड कहती हैं कि हो सकता है कि ये क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा हो, लेकिन फ़िलहाल हमें इसका गहरा अध्ययन करना पड़ेगा। कैसे ये परफेक्ट तूफ़ान एक्सट्रीम तूफ़ानों में बदलते जा रहे हैं।